हेलो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे होममेड फेस जेल, है ना। ये फेस जेल हमारी स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है, चाहे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, या हम चाहते हो कि हमारी स्किन थोड़ी सी फेयर हो जाए, या अगर डल स्किन अगर हमें परेशान कर रही है तो उस पर भी ये काम करता है। साथ ही साथ कभी कभी हमें लगता है कि हमारी स्किन लूज पड़ने लगी है, या कभी लगता है कि हमें फोरहेड पे फाइन लाइंस सताने लगी है, या कभी हमें महसूस होता है कि हमारी स्किन अनइवन हो गई है, कहीं से गोरी कहीं से काली, या फिर कभी कभी हमें ऐसा भी महसूस होता है कि हमारी स्किन सैगी हो गई है। और कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे नेक के रिंकल्स हमें परेशान करने लगते हैं, पिगमेंटेशन हमें बहुत तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं, या कभी कभी क्रो लेग्स लाइन हमारी आँख के आसपास नज़र आने लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे पर बहुत सारी रिंकल्स आ गई हैं, या फिर हमें कभी कभी तो ऐसे भी लगने लगता है कि हमारे पूरे चेहरे पे स्कैर्स से आ गए हैं। मिलाज़्मा की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ज़िद्दी मिलाज़्मा जो है परेशान करते हैं, या कभी सोकर उठने पे हमें लगता है कि हमारे आंखों के नीचे इस तरह के आई बैग्स आ गए हैं, और कभी चेहरा आईने में देखने पे हमें ओपन पोर्स भी महसूस होते हैं। तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के लिए, यानी इसे सॉल्व करने के लिए आज हम बनाए हैं इस तरह का मैजिकल एक फेस जेल, है ना। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ लेना है 2 टीस्पून एलोवेरा का जेल, है ना। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून के करीब करीब लेमन यानी कि नींबू, और हमें डालना है विटामिन ई का एक कैप्सूल, है ना। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ना। यहाँ हमने जो है ग्रीन कलर का एलोवेरा का जेल लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप, अगर आपके घर में प्लांट है, इस तरह का पौधा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह का जेल निकाल सकते हैं और उसे भी यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ हम ये जान लें कि हमने एलोवेरा का जेल इसमें क्यों यूज़ करा है। एलोवेरा का जेल जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है। अगर स्किन पे सनबर्न के दाग धब्बे हों या इरिटेशन हो रही हो तो उसे भी दूर करता है, और हमारे स्किन को जो है मॉइस्चराइज करने में एलोवेरा का कोई जवाब नहीं है। साथ ही साथ अगर ओपन पोर्स हो गए हैं तो उसे छोटे कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, और हमें एक नेचुरल ग्लो भी देता है ना। इसी तरह जो लेमन जूस है, यानी कि नींबू का जूस इसमें हमने डाले हैं, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। नींबू का जो जूस होता है वो क्या होता है, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। साथ ही साथ हमारी जो स्किन होती है उसको जो है स्किन को तमाम प्रॉब्लम से फाइट करता है, जैसे कि एक्ने हो, पिंपल्स हो, पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट्स हो, उसे दूर करता है। साथ ही साथ स्किन ब्राइटनिंग करने में इसका कोई जवाब नहीं है, स्किन को टोन भी करता है, और ये एज अ स्किन ब्लीचिंग का भी काम करता है ना। उसके बाद हमने यहाँ डाला था एक विटामिन ई का कैप्सूल, है ना। हम हर रेमेडी में विटामिन ई का कैप्सूल क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यह हमारी स्किन को डिहाइड्रेशन, स्किन को जो होती है डिहाइड्रेटेड स्किन को रिजुवेनेट करता है, रिस्टोर्स करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ प्रीमेच्योर स्किन की अगर प्रॉब्लम चल रही हो तो विटामिन ई का कैप्सूल हमारी स्किन पर लगाने से वो दूर हो जाता है। डार्क स्पॉट्स अगर परेशान कर रहे हो उसे विटामिन ई का कैप्सूल लाइटन कर देता है, एज अ क्लिनजिंग एजेंट का भी काम करता है, और एक्ने, पिंपल्स और रिंकल्स से फाइट करता है ना। अब हमें क्या करना है कि हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने यहाँ यूज़ किए हैं वो एक जान हो जाए, है ना। उसके बाद देखिए हमने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और फिर इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें एक अच्छा से एयरटाइट कंटेनर लेना है, उसमें ट्रांसफ़र करना है, और उसे हम रूम टेम्परेचर पर 1 ईयर तक रख सकते हैं। सॉरी, रूम टेम्परेचर पर इसे हम 1 मंथ तक रख सकते हैं, और रेफ्रिजरेटर में तो इसकी लाइफ 1 ईयर तक भी हो जाती है ना। तो बस फिर आप भी इस तरह का एकदम मैजिकल अपना